नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल चुनाव चर्चा में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। इसके नामांकन की प्रक्रिया दाखिल हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर इन सीटों के बारे में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। तो वे कौन होंगे ऐसे प्रत्याशी, ऐसे उम्मीदवार जो चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं? तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक संवाददाता श्री मिथिलेश कुमार जी से। मिथिलेश जी, 19 तारीख को जो पहले चरण में मतदान होना है, उसको लेकर जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जी, पहले चरण में औरंगाबाद, गया सुरक्षित, नवादा और जमुई सुरक्षित, ये 4 सीटों पे चुनाव होना है। 20 तारीख से 20 मार्च से नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई, नामांकन का कार्य शुरू है। लेकिन अब तक दर्शकों को हम ये बताएं कि अब तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम आधिकारिक रूप से फाइनल नहीं किया है और नामांकन भी नहीं हुआ है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पर्दे के पीछे से सिंबल बांट दिए गए हैं। और जहां तक महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात है, तो इन 4 सीटों पे राजद के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में राजद के अलावा वाम दल है, सीपीआई है, सीपीएम है, भाकपा माले है, कांग्रेस है। तो इन चारों दलों को कोई सीट नहीं मिली है। इस पहले चरण में राजद के उम्मीदवार होंगे। राजद ने औरंगाबाद से, जो अब तक की मेरी सूचना है, राजद ने औरंगाबाद से जदयू के पूर्व विधायक हैं अभय कुशवाहा, उनको अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। गया से कुमार सर्वजीत, जो राजद के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो उम्मीदवार होंगे जी। नवादा से 2 नाम हमारे सामने आए हैं, एक श्रवण कुशवाहा जो स्थानीय नेता हैं, और एक विनोद यादव जो राजवल्लभ यादव पूर्व नेता राजद के रहे हैं, उनके परिवार से हैं। जमुई में एक चौंकाने वाला नाम है, एक अर्चना रविदास महिला है जो पार्टी में सक्रिय रही हैं। उनके पति मुकेश रविदास चुनाव में भी पहले उम्मीदवार रहे हैं। तो इस पे राजद ने अपना वो दाव लगाया है और उम्मीदवार बनाया है इन 4 को। जहां तक हम लोग एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए में 4 सीटों में बीजेपी के खाते में औरंगाबाद और नवादा गया है, और गया की जो सीट है वो हम के जीतन राम मांझी के खाते में गया है। तो गया से जीतन राम मांझी उम्मीदवार होंगे। 28 फरवरी की, ये मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले। ये स्थिति है अभी। बाकी बीजेपी और लोजपा को लेकर, चूंकि उनकी सीट रही है जमुई में और औरंगाबाद में बीजेपी तो खुद ही थी, तो बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर क्या सूचना है? बीजेपी के उम्मीदवारों की सूचना, तीसरी सूची अब से थोड़ी देर पहले जारी हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें औरंगाबाद और नवादा है या नहीं। जहां तक औरंगाबाद बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, 2 बार सुशील कुमार सिंह वहां से सांसद भाजपा के रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जोर लगाया है। पार्टी सूत्रों का जो हमारे पास सूचना है कि सुशील कुमार सिंह इस बार भी वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी तय नहीं हुआ है। नवादा की जो सीट है वो पिछली बार लोजपा के खाते में थी, इस बार बीजेपी ने अपने खाते में रखा है। तो भाजपा से एक विवेक ठाकुर जो राज्यसभा के उम्मीदवार है, उनके नामों की भी चर्चा है। दूसरी चर्चा डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे जी। दूसरी चर्चा ये है कि लोजपा के जो अभी मौजूदा सांसद हैं चंदन सिंह, जो वो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई हैं, उनके नामों की हो सकता है कि वो अंतिम समय में बीजेपी की ओर रुख करे और वो उम्मीदवार हो। तो ये 2 संभावना बन रही है। जहां तक लोजपा की बात है, तो जमुई में एक नया नाम आया है अरुण भारती का। वो रिश्ते में चिराग पासवान के संबंधी लगते हैं, वो रिश्तेदार बताए जाते हैं। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि अरुण भारती ही लोजपा एनडीए के कैंडिडेट होंगे। तो अब तक की जो सूचना मिल रही है या जो सीन उभर रहा है, उसमें हाजीपुर को लेकर, हालांकि हाजीपुर का चुनाव तो उसके बाद के 5वें चरण में 20 मई को होना है, लेकिन उस सीट को लेकर अभी काफी कयास और चर्चा का बाजार गर्म है। जैसे कि पशुपति कुमार पारस
जिन्होंने कैबिनेट से अभी इस्तीफा भी दे दिया, तो वो चुनाव उन्होंने अपनी दावेदारी की है और वो महागठबंधन का समर्थन पाना चाह रहे हैं। तो इस संदर्भ में अद्यतन सूचना क्या है आपके पास? हाजीपुर एक सीट जो है लोकसभा के लिए, वो दोनों ही गुट के लिए, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। पशुपति कुमार पारस जो रामविलास पासवान के छोटे मंझले भाई होते हैं और उनकी रामविलास पासवान के चुनावी सफर में वो शुरू से साथ रहे हैं। रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ तो उन्होंने उसके निधन से पहले उन्होंने हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको उम्मीदवार बनाया। पारस जीते भी। इस बार पारस का दावा है कि वो असली उत्तराधिकारी वही है और मुझे सीट मिलनी चाहिए, लेकिन अद्यतन सूचना ये है कि एनडीए ने पारस को दरकिनार कर दिया है। पारस महागठबंधन के संपर्क में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में उनको वो सीट दी जाए और वो एनडीए के मुकाबले वो वहां से उम्मीदवार बने। इधर लोजपा चिराग जो जिसके अध्यक्ष है लोजपा रामविलास के, चिराग पासवान खुद दावेदार हैं या खुद वो चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से। ये स्थिति है, चाचा भतीजे के बीच में वो संघर्ष होना तय माना जा रहा है। ये भी लगता है मिथिलेश जी कि हाजीपुर सीट एक विरासत का भी प्रतीक है जी। वो सीट विरासत की प्रतीक बन गई है कि वहां से उत्तराधिकारी, असली उत्तराधिकारी वही होगा रामविलास जी का, जो वहां से अपनी जीत हासिल करेगा। जी जी। तो शायद इसलिए भी चिराग पासवान वहां से लगातार दावा जताते रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन और चुनाव प्रचार को लेकर पहलू है, चुनाव प्रचार के बारे में, तो उसको लेकर पार्टी के भीतर की तैयारियों के बारे में आपके पास? जी, ये सभी पार्टियों ने अपनी ओर से चुनाव प्रचार की जो है रणनीति वो तैयार कर ली है। वार रूम बन गया है सभी पार्टियों में। बीजेपी हो, भाजपा का कुछ ज्यादा, तो मतलब एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी है, तो भाजपा का एक नेशनल लेवल पे है। बाकी दलों ने भी, जदयू ने भी बड़ा एक वार रूम बनाया है और सोशल मीडिया की उसकी टीम गठित हुई है। 2000 से अधिक लोग जिलों से उनसे जोड़े जा रहे हैं। इधर आरजेडी में हम महागठबंधन की बात करें तो राजद एक बड़ी पार्टी है। राजद के भी उनका जो सोशल मीडिया का सेक्टर है वो उससे प्रचार की सारे चीजें, जो इक्विपमेंट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर किराए पे लिए जाने की सूचना हमें अभी मिली है। राजद ने 2 हेलीकॉप्टर लिया है 5-5 सीटों वाला। वो अगले चुनाव प्रचार में वो शुरू हो जाएगा होली के जस्ट बाद से। कांग्रेस ने भी तैयारी की है, लेकिन वो जब उनके उम्मीदवारों का जब चरण आएगा, जिस चरण में उनके उम्मीदवार होंगे, उसमें वो हेलीकॉप्टर का उपयोग करेगी कांग्रेस। जदयू की भी 2 हेलीकॉप्टर की सूचना है मेरे पास, वो लोगों ने 2 हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है। अच्छा, एक चीज और हम लोग चर्चा कर लें। जैसे औरंगाबाद से बताया गया, जो आप बता रहे हैं कि अभय कुशवाहा ये प्रत्याशी बनाए जाएंगे राजद की ओर से। अभय कुशवाहा अभी कल उन्होंने इस्तीफा दिया जदयू से और आज उनके नाम का एक तरह से चर्चा चल पड़ी और वो शायद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह के उलटफेर और भागम दौड़ जो होती है अंतिम समय में, ये और बढ़ने वाली है लगता है। जी, ये हर चुनाव का ये एक फेनोमिना बन गया है कि अगर हमें उस चुनाव लड़ना है तो अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिले तो दूसरे पार्टी में चले जाए। राजनीतिक दलों का भी एक उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह वो यह देखना चाहते हैं उम्मीदवारों के चेहरे में कि वो जीतने लायक है या नहीं, उनके पास मसल्स पावर है या नहीं, मैन पावर है या नहीं, मनी पावर है या नहीं। तो ये सब इक्वेशन रहता है पर्दे के पीछे से। अभी ये अभय कुशवाहा 2015 से 20 तक जदयू के टिकट पे टिकारी से विधायक थे। 2020 में उन्हें बेलागंज से उम्मीदवार बनाया गया, वो चुनाव हार गए। अभी वो गया जिले के जदयू के जिला अध्यक्ष थे। अब उनको चुनाव लड़ना है तो जदयू में गया जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। आसपास की सीटें जो है वो पहले से फिक्स है। तो उन्होंने एक स्कोप देखा और वो राजद में रातों रात आए और अब उनको उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। आने वाले दिनों में ऐसे कई उदाहरण हमको सामने हम लोग देख पाएंगे। चुनाव पर चर्चा अभी आप देख रहे थे प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चुनाव को लेकर चुनाव के बाहर जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा
राजनीतिक दलों के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। हमारी कोशिश होगी कि चुनाव के बारे में अद्यतन सूचना, बिल्कुल नई और ताजी सूचनाएं आपको लेकर हम हाजिर हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।